अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी पानी यानी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। श्यामा दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमें चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने श्यामा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। श्यामा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सिर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, श्यामा दीदी आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? श्यामा दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप श्यामा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बाहर पर एक पड़ोसन की आंटी जी आ बैठी और बोली कि वह कैसी बहू है, ससुर जी के सामने खड़े और यहाँ पे बैठी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब श्यामा दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ की रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। श्यामा दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूँ ही छोटी मोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं अमित के साथ साड़ी लेने गई। अमित का फ़ोन आया, वो दुकान के बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे, बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज या नहीं, इसे दुकान पर हंगामा देख। अमित बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर ही आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। अमित बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पर पहुँचे थी, माँ तभी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी श्यामा दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस श्यामा की। कभी अमित सबकी बात काटते हुए बोला, माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया, ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष अमित के साथ ही रखा। माँ की थोड़ी देर सोचने के बाद श्यामा दीदी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं होने झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य, हमें साथ रहना है, अच्छा वक्त है बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और श्यामा दीदी को गले लगा लिया।